सतनाम। हे गुरु पूजित जगत के जगदीश हो हरते सब भव बंधनों के ईश हो। हे संत शिरोमणि अपवर्ग आभा युक्त हो सब गुण अवगुणों से मुक्त हो। हे रूप और वाणी के मूल सुअसार हो तम ज्योति अरु शब्द के तू पार हो। सतगुरु लय साधन करत हाँ शांति हो। बर गया हृदय जिससे निर्भ्रांति हो। तुम जन तमस धन अंध करते दूर हो। जाति भय कुल त्याग से भरपूर हो। हैं कर रहे जो भक्ति नित मद खोए हो। साहिब वरद हस्त उन पर होए हो। तुम्ही सबके विजय व्यापक ईश हो। जो कोई मुक्ति को चाहे वही देव शीश हो। हे गुरु पूजित जगत के जगदीश हो हरते सब भव बंधनों के विष हो। सतनाम। संतवाणी का पाठ। सुनो सतसंग का रंग कहूँ सो उतंग अमोल जो मोल न आवे। कहें सब ही सब संत पुकार बिना सतसंग नहीं कछु पावे। संत मिले सत पंथ चले सो कुपंथ कलह सब दूर बहावे। ज्ञान विवेक वैराग लखै मन मान मणि विधि सारी नसावे। सत्यमता कछु और लखै सो पकै गुरु मार्ग में श्रुति लावे। तुलसी तत तोल विचार कहे सो अमोल पिया घर सहज समावे। परम साध्वी माता सहजबाई की वाणी। निर्गुण सरगुण एक प्रभु देखो समझ विचार। सतगुरु ने आँखी दई निश्चय कियो निहार। सहजो हरि बहुरंग है कहीं वही प्रगट वही धूप। जल पाले में भेदना ज्यों सूरत अरु धूप।
चरण दास गुरु की दया गयो सकल संदेश। छूटे वाद विवाद सब भई सहज गति ले। गुरु बिन मार्ग न चले गुरु बिन लहै न ज्ञान। गुरु बिन सहजो धुंध है गुरु बिन पूरी हान। सतगुरु बिन भटकत फिरे तरसद पाथर नीर। सहजो कैसे मिटत हैं जम जालिम की पीर। पूजे नवग्रह देवता पितर सती अकूत। सहजो कैसे सुलझी हैं है रहो सूत कसूत। गुरु को जानत है नहीं वाणिता सुत के मोह। साधन की निंदा करे हरिसु राखे द्रोह। अनन्य भक्ति उपजय नहीं गुरु सु नाही चीर। सहजो मिलन सिंध को जौ तालाब को नीर। जनक विदेही परम गुरु दादा गुरु सुखदेव। सहजो की दंडोत है चरण दास गुरु भेव। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। नेतर अनंत उगारिया अनंत बिखावनहार। नेतर अनंत उगारिया अनंत दिखावनहार। संत पंथ सत्संग को सुनने आए प्रेमीजन, प्यारे बच्चों, संत कबीर साहब की वाणी में है, भक्ति बिनु नहीं निस्तरे लाख करे जो कोय। निस्तार पाना चाहते हैं, समाप्ति चाहते हैं, छुट्टी चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं तो भक्ति करना होगा। लाख उपाय कर लीजिए, लेकिन भक्ति और उपाय में अंतर है। उपाय से अपाय करता है। किसका अपाय करता है? शरीर का अपाय करता है। भक्ति से शरीर का अपाय नहीं करता है, आपका अपाय कर जाता है। समझ में आ रही बात? भक्ति से जीव का मुक्ति होती है और उपाय से शरीर को राहत मिलता है, आराम मिलता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए गुरवाणी में आया है, सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण वहाँ होगा। सबसे पहली बात है अपना कल्याण। किन्हीं को भूख लगती है, खूब तगड़ी भूख लग जाती है, उसको दुनिया का कुछ नहीं सुहाता है, उसको सिर्फ भूख सवार है तो वह भोजन सुहाता है। उस समय उबली हुई शकरकंदी यदि मिल जाए तो वह क्षुधा शांत करने के लिए बिना छीले उसको खाना शुरू कर देता है। जब उसके पेट में कुछ चला जाता है, थाह लग जाता है, तब सोचता है कि अब थोड़ा सा नमक मिर्ची भी ले लेते हैं, तब उस शकरकंदी को छीलने भी लगता है।
इसी भाव भाषा में अयोध्या निवासी संत पलटू साहब कहते हैं, भक्ति के संबंध में, ये कर लीजिए भगवान की, कैसे है, हाँ, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गुण धरि करो निहोरा, कांच महल के बीच पवन एक पक्षी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता, भज लीजिए भगवान याही में भले अपना, आवागमन मिट जाए मिटे जन्म की कल्पना, पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। अगर मुक्ति पाना है तो भक्ति करना होगा, और भक्ति के जुक्ति सीख करके भजन करना होगा। भजन आतुरी कीजिए, आतुरता के तरह। आतुरता किसे कहते हैं? अभी जो मैंने सुनाया, खूब 2 दिन के आप भूखे हैं और उस समय आपको कुछ भी मिल जाए खाने के लिए तो आप खाने लग जाएंगे। आपको मैं एक वाकया सुना दूं। शम्स तबरेज नाम के एक संत हो गए इस्लाम धर्म में। वे अपने मुल्क से बगदाद गए थे। बगदाद में जैसे गए थे तो शाम में गए, सवेरे ने उस बादशाह के यहाँ, बगदाद के बादशाह के यहाँ उन्होंने खबर भिजवाया कि अमुक मुल्क से एक शम्स तबरेज नाम का संत आया है, वह अपना विचार प्रचार करना चाहता है। तो उस पर बगदाद के बादशाह ने एक कटोरे में दूध लबालब भर करके उसके यहाँ भिजवा दिया सिपाहियों के माध्यम से। सिपाही ले गया, उनके सामने दूध की कटोरी रखी गई। कहते क्या बात है? तो हमारे बादशाह ने आपको यह दूध भेंट में भेजा है। ये संत थे, इनकी सूक्ष्म बुद्धि थी। इन्होंने क्या किया, नीचे से एक तिनका उठाया, खर का टुकड़ा, और उस दूध पर डाल दिया। कल ले जाओ बादशाह को दे देना। चला गया, बादशाह को दिया कटोरी। कहते क्या हुआ जी, दूध नहीं लिया? कहते जहाँ पड़ा दूध में एक तिनका डाल करके आपको वापस कर दिया है। अब बादशाह को तो इसका तिलमिली लगी कि कहने से बाहर। उसने तुरंत फतवा जारी कर दिया, तबरेज का खाल उतार लो। जल्लाद को भेज दिया। सुबह का समय था, जल्लाद जाता है। तो जल्लाद जब गया तो उसको देखकर संत तबरेज जो है वो भी समझ गया कि क्यों आया है। खंजर लेकर के कहता आओ, कैसे आना हुआ? सुना कि तुम्हारे बादशाह को मेरे खाल की आवश्यकता है, आ जाओ, लेकिन शर्त है तुम अपना नापाक हाथ मेरे में नहीं लगाना, मैं खाल अपने से उतार के देता हूँ। शम्स तबरेज कुछ तो था नहीं, बस ऐसे बाल पकड़े जैसे कोई कुर्ता नहीं खोलता है, वैसे खोल के उसके हाथ में दे दी, ले जाओ। शरीर पर तो सिर्फ मांस ही मांस रह गया। पता है 3 दिन का भूखा भी था, 3 दिन का वह भूखा भी था। वैसी हालत में वह वहां से चला। जंगल का रास्ता था, कुछ दूर रास्ते में फांक था, सूरज की ताप चढ़ गई थी। सूरज के तरफ पूर्वाभिमुख खड़े होकर कहते हैं, ऐ शम्स,
हिंदी में सूरज को सूरज कहते हैं, सूरज भी कहते हैं, और फारसी में उसको शम्स कहते हैं, शम्स। तुम्हारा भी नाम शम्स है और मेरा भी नाम शम्स है। मैं 3 दिन से भूखे हूँ, तुम अपने में इतनी ताप ला कि मेरे शरीर का कुछ हिस्से का मांस पक जाए, जिसे मैं खा करके सुधा शांत करूँगा। ऐसा ही हुआ। इतनी गर्मी हुई कि उसके शरीर के कुछ हिस्से का मांस पक गया और उस मांस को नोच करके उन्होंने सुधा शांत किया। पता क्या हुआ? आज तक कब हुए? 1100 कुछ में ही हुए हैं। आज तक उस जंगल की आग ना बुझी है, ना सरकार बुझा पाई है। कोई सरकार नहीं बुझा पाई। तो जंगल में आग अब भी वैसी ही है। एक संत का अपमान हुआ है। बहुत कोशिश किया गया, एरोप्लेन के द्वारा उसमें पानी छिड़का जाता है, फिर भी नहीं शांत होता है, बुझती ही नहीं है। और वैसी हालत में नंग धरंग चले जाते कहाँ? मौलाना रूम के घर। मौलाना रूम बहुत सी किताबों को, संत साहित्य को संग्रह किया था और एक ग्रंथ लिख रहा था। ये जाते हैं और उसके दरवाजे के सामने से गंदा नाला बह रहा था। इसने क्या किया? उसके सारे साहित्य को उठाया, गंदे नाले में डाल दिया। मौलाना रूम तो वो भी तिलमिला गया। कहते साहब, आप तो मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दी। मैंने जीवन भर यही कमाई करके इकट्ठा किया था और ग्रंथ लिखने की कोशिश की थी, आपने सबको पानी में डाल दिया। शम्स तबरेज़ ने क्या कहा मालूम है? कहते हैं, रूम, मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करने आया हूँ, मैं तुम्हें आबाद करने आया हूँ। कचरा में क्या रखा हुआ है? ये कचरा जहाँ से उतरा है ना, मैं तुमको वह किताब पढ़ने के लिए विद्या सिखाऊंगा जो आज तक कोई नहीं सिखाया है तुमको। लोग गाना गाते हैं, दिल की किताब पढ़ लो, औरों में क्या रखा है। आप अपने दिल को पढ़िए, आप अपनी आत्मा को जानिए। सारा किताब आपसे ही निकला है। हमारे आपके जैसा ही कोई मनुष्य हुए थे जिन्होंने की अपनी वाणी से, जिन्होंने अपने अनुभव से ये ग्रंथ लिख दिया है। ये तुलसी साहब का घट रामायण है, उनका ये अनुभव वाणी है, उन्होंने अपने हाथों से लिखा है। लेखनी, कागज, स्याही दिया किसने उनको? मुंशी देवी प्रसाद के पिता मुंशी माहेश्वरी लाला 25 केजी कागज, कलम, दवात और स्याही भर के उनको दिया। तब उन्होंने ये घट रामायण लिखे। उनकी 4 पुस्तकें हैं, सूरत विलास, सूरत सागर, घट रामायण, और एक पुस्तक और है जो मुझे याद नहीं। तो उन्होंने अपना अनुभव लिखा। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वे अपने से भी लिखते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं होते तो उनकी अनुभव वाणी निकलती है, तो उनके शिष्य, उनके साथ में रहने वाले साथी लिख लेते हैं। वही उनकी साहित्य बन जाती, वही उनका ग्रंथ बन जाता है। तो वही उनको किताब पढ़ने का इल्म बता दिया कि दिल को पढ़ो। कैसे पढ़ोगे? व्हाट इज आई, मैं क्या हूँ, तब न बाय गॉड। बाइबल में दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबडी हैज टू रियलाइज, टू थिंक और टू इमेजिन व्हाट इज आई, व्हाई गॉड हैज सेंट अस टू हियर व्हाट टू डू नो एंड व्हाट नॉट टू डू। इफ वी नो माई सेल्फ आई नो अबाउट गॉड। सर्वप्रथम प्रत्येक मनुष्य को सोचना पड़ेगा, कल्पना करना पड़ेगा, व्हाट इज आई, मैं क्या हूँ। और जब मैं को जान जाएगा तो अवश्य उस परमात्मा को भी जान जाएगा जिसके बारे में वो चर्चा करता व सुनता है। वही किताब पढ़ने का अकल
समस्तवरी ने मौलाना रूम को बता दिया। तब वह भजन करने लगा। हाँ, भजन करने जब लगा तब वह वैसा किताब को कौन के उससे भी अच्छा किताब लिख दिया। और अनुभव में यह लिखा है, मोहम्मद साहब एक साल 15 महीना 1 हफ्ता गारे गुफा में बैठ करके सूरत सगल समा का अभ्यास किया था। ये भी फारसी शब्द है, इसका हिंदी बता दूं। सुगल मन होता है सूरत, और समा मन होता है शब्द। सूरत शब्द का अभ्यास किया था। कितना दिन? 15 महीना 1 हफ्ता। तब उसको वह समझ में आ गई कि शब्द क्या है, साधना क्या है। जिसको कि अभी फिलहाल के एक संत ने 18 महीना गुफा में बैठ करके भंजा लिया कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। कैसे भंजा लिया? उनके गुरु थे मुंशी देवी प्रसाद, वह इल्म सीखा, छठे गुरु थे। छठे गुरु ने वह काम करा दिया उनको जो कि आज तक कोई गुरु नहीं करा सका है। कबीर साहब की वाणी को उन्होंने चरितार्थ कर लिया। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बता देता। आज कभी कभी याद आती है बचपन की। हमारे गुरुदेव जब पढ़ाते थे दूसरी क्लास में, आज कहानी याद मुझे याद है, कौवा और मोर का पंख। शायद आप लोग पढ़ते होंगे, पूरे लोग तो पढ़े होंगे, आज के बच्चे नहीं पढ़ते होंगे। उसका शीर्षक था कौवा और पंख, मोर का पंख। तो कौवा जो जंगल में था ना, तो वहाँ देखा एक मोर का पंख गिरा हुआ है। देखने में बड़ा अच्छा लगा। वो कौवा ने क्या अपने लोल से उठा करके अपने पीछे में खोस लिया और सिर घुमा करके देखा तो देखता कि हम बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन सुंदर तो था देखने में, चाल सुंदर नहीं हो पाया। कौवा का कौवे रह गया। मोर और कौवा में अंतर होता है। मोर गंदा संदा चीज नहीं खाता है और कौवा गंदा संदा चीज ही खाता है। अभी फिलहाल में गया था, ये बगल में है तारा रही, सुना कि एक आदमी हंस पालते हैं, उनके यहाँ गया, उनसे मिला यही सत्संग के सेवा में। तो मैंने सुना कि श्रीमान आप हंस पालते? कहा हाँ। बुलाया, हंस आया दोनों, उसका मैं वीडियो बना लिया। वाकई में ये हंस है, वो गंदा चीज नहीं खाता है, कहता रोटी भात ये सब खाता है, घास पत्ती खाता है, लेकिन ये गंदा चीज नहीं खाता है। और फिर बत्तख जो है उसी का नकलची, वो गंदा भी खाता है। हाँ, बड़ा होता है ना। तो कहने का अर्थ है कि जो दिल की किताब को पढ़ेगा तो दिलवर जैसा हो जाएगा, दिलवर के जैसा हो जाएगा। परमात्मा को जो जानेगा वह परमात्मा के जैसा पवित्र हो जाएगा। संत को जो जानेगा वह संत हो जाएगा। गुरु को जानेगा वो गुरु हो जाएगा। गोस्वामी जी लिखते हैं अपने कवितावली में, तुलसी भलो सुसंग ते पोच कुसंगति सोई, नाव किन्नरी तीर असी लोह बिलोक हुलोय, गुरु संगति गुरु होय, लघु संगति लघु नाम, चार पदार्थ में गने नरक द्वार हु काम, राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे सो जन मिले कीजिए आप समान। गोस्वामी जी कहते हैं, ऐ तुलसी, दूसरे को क्या कहेंगे, अपने को समझा रहे हैं, ऐ तुलसी तुम्हारी धड़ाई तुम्हारी बड़ाई किस बात में है, भले के संग करो, अच्छे का संग करो, अच्छे का रंग लगेगा। पोच कुसंगति से, पोच होता है नीच, नीच का संग करोगे तो नीच हो जाओगे। नाव किन्नरी तीरसी लोभ लोको लोह, एक लोहा वाद्य यंत्र में लगता है तो मधुर संगीत सुनाई देता है,
एक लोहा हथियार बना करके लोग एक दूसरे का हत्या करने का साधन बनाता है, और वही एक लोहा का कील बनता है, लकड़ी में लग करके पार उतारने का साधन बनता है। आप अब विचार कर सकते हैं कि हम मनुष्य हैं, मान के चलिए एक लोहा है। इस शरीर से आप सुना है रत्नाकर जैसे हत्यारा और कोई नहीं होगा, जिसका नाम बाल्या पड़ गया था उस समय। बाद में उसका क्या नाम पड़ा? वाल्मीकि मुनि पड़ गया, आदि कवि, सबसे पहला कवि। और इसी शरीर से अभिनेता अभिनेत्री को भी आप देखते हैं, लोगों को मधुर संगीत सुना करके नृत्य करके खुश कर देते हैं। और इसी शरीर से आपने संत महापुरुष का भी दर्शन भी करते हैं। शरीर तो एक ही है, आकार प्रकार भी तो एक ही है, लेकिन अंदर से अंतर है तो लोहा ही, लेकिन संग का अलग प्रभाव है। वह गुरु के संग में लग गया तो गुरु हो गया। तो ये तुलसीदास जी कहते हैं गुरु संगति गुरु हो, जो गुरु के संग लगेगा वो गुरु हो जाएगा। लघु संगति लघु नाम, छोटे का संग करेगा वो छोटा हो जाएगा। अब चार पदार्थ है संसार में, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। गोस्वामी जी कहते हैं काम शब्द बोलने लायक नहीं है, लेकिन ये तीनों के बीच में रहने के कारण ये भी बोला जाता है। काम से वासना पैदा लेती है, काम वासना, उसमें समझी लगता है। राम कृपा तुलसी सब है। तुलसी तुम्हारे पर राम की बहुत बड़ी कृपा हुई है, गंग सुसंग समान, जो जल परे सो जल मिले कीजिए आप समान। भगवान राम की तुम पर बहुत बड़ी कृपा हुई है कि तुमको सज्जन का संग मिल गया है। किन सज्जन का संग मिला था? कथा रसिक हरिदास। हरिदास कौन थे? नरहरिदास उनका पूरा नाम था। नरहरिदास उनके गुरु थे, जो जाति से स्वर्णकार थे, और गोस्वामी जी ब्राह्मण थे। नरहरिदास को उन्होंने गुरु बनाया था, और उन गुरु की महिमा उन्होंने गाया है। सारा उन्हीं के महिमा पर रामायण है। राम कृपा तुलसी सुलभ, तुमको सुलभ से मिल गया, आराम से मिल गया। जो जन मिले सो जन मिले कीजिए आप स्नान। गंगा नदी में ये नहीं पूछता है कि तुम कानपुर के चमड़े गोदाम से जल आए हो या भागलपुर के नाले की पानी आए हो, गंगा नाले का पानी आए हो, सबको मिला लेता है। साजन दुर्जन जो चले आवे एक के दृष्टि निहार, ऐसे संत होते हैं। वही यहाँ पर पलटू साहब ने हम आपको समझाया कि भजन कीजिए, कैसे कीजिए? तो आतुरता, बस आतुर होकर कीजिए। और बात में देर, थोड़ी देर हो जाए तो हो जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, टूट जाएगा छूटने दीजिए, आप तो सुरक्षित रहिएगा। क्यों? तो जगत में जीवन थोड़ा, हमारा आपका जीवन बहुत अल्पकालीन है, बहुत थोड़ा है। लेकिन संतों ने कहा यही मानुष देह समैया में, इतना ही से मतलब है। मनुष्य का देह और समैया, समैया बहुवचन है, एक वचन नहीं है, बहुवचन है। आपको पता नहीं कि हम कितना समय तक रहेंगे, लेकिन ये दो चीज का हम धनी हैं, हम मनुष्य धनी हैं। दो शब्द लगता है मनुष्य के नाम के आगे पीछे, एक तो धनी व्यक्ति और दूसरा नाम लगते हैं निर्धन व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति मनुष्य।
निर्धन किसको कहते हैं? जिसको कि कोठा, हमारी गाड़ी घोड़ा, रुपया पैसा, कपड़ा लता ये सब नहीं है, उसको क्या कहते हैं? निर्धन। न हरसी का रेप धो न निर्धन, उसको अर्थ नहीं है इसलिए निर्धन। लेकिन जो मर जाता है उसके सामने क्या लगता है? हिंदी शब्द को उसके मुताबिक निधन। न हरसी का धो न निधन, इसका क्या अर्थ हुआ? अरे शरीर और समय का आप धनहीन हो गए, गया काम से। इसलिए सोच लो, शाही सोच लो, अपने को बना लो जीवन अपने को समय के रहते। समय के रहते तुम अपना जीवन बना लो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। तो पलटू साहब कहते हैं जगत में जीवन थोड़ा, ये जीवन बहुत थोड़ा है, पता नहीं। पंजाब के गाड़ियों में बैक साइड से लिखा रहता है कि सीख ले पूतरा ड्राइवरी, फूटा तेरा कर्म, सुबह का खाना शाम, सोना अगले जन्म। देखिए बड़ी मार्मिक शब्द है। ड्राइवरी जो सीख लेता है सोचता हूँ ड्राइवर तो हो गए, लेकिन उसका जीवन और क्षणिक हो जाता है। सुबह खाना खाया कि नहीं खाया, खाना लेकर के रख लिया गाड़ी में, पता नहीं वो शाम में खा पाएगा कि नहीं खा पाएगा। बीच में कहीं राम नाम सत्य हो गया तो खाना वैसे रह जाएगा। और नींद कैसे ले लेगा? गाड़ी पर बैठने वाला गाड़ीवान जो होता है वो गाड़ी खुद बन जाता है। स्वामी राम तीर्थ ने कहा है जापान में कि मनुष्य क्या है? स्पेस मशीन बन गया है, इसको नींद कहाँ से हो जाएगा? और संत कबीर साहब कहते हैं 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, और एको पहर न हरि भरे, मुक्ति कहाँ से हो? 5 पहर, 4 पहर का दिन और 9 बजे रात तक, एक पर वो आ गया। 5 पहर आप धंधा करते, कुट्टी सानी, खाना पकाना, सारा काम समय समाप्त। और उसके बाद खा कर मस्त से जब सो जाते हैं तब क्या होता है? करवट ले ले करके 6 बजे सुबह तक सोते हैं। क्या मिनट भजन किए बाबू? मुक्ति का देह दुखाता है, आपको हो जाएगा। मुक्ति का देह नहीं दुखाता है, इसलिए कहते हैं जगो। और संत को क्या जरूरी है कि आपको निहोरा करके कहें, लेकिन वो निहोरा करके कहते हैं, पैर पकड़ के कर। अब क्या कहेंगे? बोलिए, हे बाबू भजन कर लीजिए, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ तो तुम न करो, हमको क्या करते हो? आपके युवक तो यही करते हैं, बड़े बुजुर्ग भी कह देते हैं, अरे बाबा जी पगलाए जो हम लोग पागल कर देते हैं। अरे बाबू, संत कबीर साहब की वाणी में है, कर्जा करके वेश्या पाले, साध आय नहीं दाना, जब जम रैया आय पड़ेंगे दै मंगड़ी घमासाना। पत्नी कहती है हमको 5,000 का साड़ी ला दीजिए, ये ला दीजिए, वो ला दीजिए, और पति को पैसे नहीं है, क्या करेगा? सेठ जी के पास जाएगा, सेठ जी फलना फलना सामान दे दीजिए, पैसा तो नहीं है, धान कटेगा ना तो आपको दे देंगे, या मकई होगा तो आपको दे देंगे। ले आए और वहाँ पसंद नहीं हुआ, नहीं है, दूसरा ले। सस्ता दाम का साड़ी से क्यों पसंद होगा? 10,000 20,000 वाला हुआ तो नहीं पसंद होगा। अब उसके पास तो पैसा है नहीं। और संजोग से उसी समय बाबा जी पहुँच गया कि हम सत्संग करा रहे हैं, कुछ सेवा पानी कीजिए। कहता हम तो अपने खुद कर्जा करके लाए, तुमको क्या करनी है? कर्जा करके बेसिया पाले, क्या देगा आपको? पुरुष को पत्नी क्या दे सकती है, और पत्नी को पुरुष क्या दे देगा?
पुरुष तो बहुत कुछ दे देगा। धन्यवाद है उस पुरुष को जो कि अपनी पत्नी को मां बना दिया। नहीं तो कोई हैसियत नहीं कि वह खुद मां बन जाए। कोई भी महिला आज तक ऐसा सृष्टि में नहीं हुआ है, इतिहास साक्षी नहीं है कि जो कि एंजॉय किए मां बन गई हो। इसलिए संतों ने लिखा, ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हो गए प्रभु की मोह से। आजा अनाद्या है हरगिज न कहना चाहिए। लोग कहते धरती से निकली है, ऐसा नहीं होता है। प्रकृति का नियम है, सृष्टि का नियम है। आकाश से टपक गया ये भी नहीं होता है। किसी भी महापुरुष का नहीं हुआ है, ना हो सकता है। उसी तरह से आम मनुष्य कोई स्वाभाविक गुरु नहीं हो सकता है। गुरु उसको गुरु बनाता है। काव्य में आया है, जो गुरु मात पिता पति छोड़े डूब मरे मझधार, वही मात पति गुरु सेवा से सदगुरु भर दे सार। अगर कुंवारी लड़की अपनी मां को छोड़ दे क्या होगा? सती मां नहीं बन पाएगी। कोई शिष्य अपने गुरु को छोड़ दे तो गुरु नहीं बन पाएगा। गुरु नहीं छोड़ता है। गुरु तो तब छोड़ता है जब उसमें सब कुछ भर देता है। कोई पुत्र अपने पिता को छोड़ दे तो वह अच्छा पिता नहीं बन सकता है। कोई स्त्री, विवाहिता स्त्री अपने पति को छोड़ दे तो वह सुपत्नी बन सकती नहीं है, सुपत्नी नहीं बन पाएगी। उसके नाम के आगे कलंक लग जाएगा। लेकिन ये सब को यदि नहीं छोड़े, कुछ दिन उनका साथ करे तो उसको सद्गुण बढ़ जाएगा। अभी जो मैंने कहा, कोई भी स्त्रियां अकेली संतान नहीं दे सकती है, ऐसा सृष्टि का नियम है। क्यों? तो ये प्रकृति और पुरुष के संपर्क से ही होता है। जितने भी भगवान का नाम सुनते हैं, जितने भी देवी देवता का नाम सुनते हैं, जितने भी संत महात्मा का नाम सुनते हैं, जितने भी मनुष्य या जीव का नाम सुनते हैं, बगैर इसके दोनों संपर्क से हो नहीं सकता है। एक तो बात मैं और बता दूं, आप लोग देखे होंगे पुराने मकान पर, टूटा हुआ मकान पर या नए मकान पर भी जहाँ कहीं कंद किनारे होता है, तो वहाँ पर बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़, पाकर का पेड़ जन्म जाता है। क्या कोई लगाने गया था? नहीं गया था। और जहाँ बरगद का पेड़ है, पाकर पीपल का पेड़ है, वहाँ पर पेड़ नहीं जन्मता, बहुत बीज गिरता है। क्यों नहीं जन्मता है? वह बहुत सूक्ष्म बीज होता है और बहुत ठोस भी होता है। उसको चिड़िया खाती है, उस बीज को चिड़िया खाती है, और चिड़िया के पेट के गर्मी से वह फूल जाती है, और वह जहाँ पीठ कर देगी वहीं पर गाछ जन्मेगा। चाहे वो पेड़ के पास कर दे, या ट्यूबवेल के पास कर दे, या कुआं के पास कर दे, या पेड़ पर कर दे, या मकान पर कर दे, दुकान पर कर दे, जहाँ भी कर दे वहीं पर जन्म जाएगा। चूँकि वहाँ पर प्रकृति उसको मिल जाती है, पनप जाता है। ठीक इसी तरह से यह भक्ति का संस्कार है। समर्थ रामदास कहाँ हुए थे? महाराष्ट्र में। और उनका गुरु कहाँ था मालूम है? बाबा रामदास, गुरु अर्जुन देव जी महाराज के पिता, चौथे गुरु, वे थे उनके गुरु। जवानी में बहुत दिन पहले वो आए थे पंजाब, उसी समय उसका नाम हुआ था। और वह विवाह के मंडप पर से भाग गया था। समर्थ रामदास विवाह के मंडप पर से भाग गए थे।
ब्राह्मण जो कान में नहीं कहता है, तो ब्राह्मण ने उसको कह दिया तुम कहाँ आ गया फांसी पहनने के लिए, तुम इतना संस्कारी आदमी है और ये फांसी पहनने आ गया। कहा मैं क्या करूँ, कहा अभी भी तुम लाइन दे दे यहाँ से। कहा कैसे भागूँ, मैं छतरी हूँ। अरे तुम शौच के बहाने भाग जाओ ना, लोटा में पानी लो, किसी को बोलो साथ में जाएगा, वो आर पर खड़ा रहेगा, तुम जाना खेत में, जाते रह जाना, कौन देखा क्या होता है नहीं होता है। वही किया, खेत से जो भागा रात में तो भागले रह गया। 14 बरस तक एक पैर पर खड़ा होकर समुद्र में तपस्या किया था, तब समर्थ को लाभ किया था। उनकी माँ तब से रोती रही, उनकी आंख बाहर आ गई थी। 14 वर्ष के बाद वो अपनी माता का दर्शन करने गए थे, तो आंख को ऐसे स्पर्श किए तो आंख सही हो गया था, समर्थ रामदास। और वे हनुमान के अवतार माने जाते हैं। यह संस्कार पलता है। आज किसी के घर में कोई संत जन्म ले जाता है, पता नहीं चलता उसके परिवार के लोगों को, लेकिन वहाँ संत का आशीर्वाद हो चुका है, इसलिए वहाँ हो गया है। या हो सकता है अगले जन्म में उसका दीक्षा हो गया होगा और वह संस्कार उसके यहाँ पल रहा है, तो आगे आकर के वो हो जाएगा, फिर उसका संपर्क हो जाएगा इस आदमी से। हाँ, तो यहाँ कौवा और कोयल का भांज है। संसारी मनुष्य कौवा होता है और संत कोयल होते हैं, वे मधुरभाषी होते हैं। खान पान में अंतर होता है, रहनी गानी में अंतर होता है, वाणी में भी अंतर होता है, इन कौवा में सब भी अंतर होता है। वही यहाँ पर सीख देते हैं संत पलटू साहब। मनुष्य तन धन जात गुण धरी करो नहीं हो रहा। आप मनुष्य तन में आए हैं, मैं भी मनुष्य तन में हूँ, इसलिए आपको पैर पकड़ के कहते हैं बाबू भजन कर लीजिए। मैं जो किन्हीं को नाम दान देता हूँ, आज भी एक आदमी को नाम दान दिया, अररिया जिला से आए थे, भूलन जादव। चूँकि मेरा सत्संग वो बहुत बार सुन चुका है। अररिया जिला पंजरकट्टा बस्ती से आया था, मोटर बाइक से आया, खास करके इसी काम से, और सुबह काम कराया और चला भी गया। वह संस्कार लेकर के आया था। तो इस नाम दान के समय मैं एक ही प्रतिज्ञा कराता हूँ, आपके पास, सभी मनुष्य के पास 24 घंटा मिलता है। उस 24 घंटा में कम से कम 1 घंटा मुझे दे दीजिए। इसका अर्थ ये नहीं समझिएगा 24 घंटे का जो कमाई है 2400 रुपया, उसमें से 100 रुपया महात्मा जी को दे दे, सो नहीं। 1 घंटा आपको भजन करना पड़ेगा, जो मैंने बता दिया है उसको करना है। हमको रुपया नहीं चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए। हाँ, संस्था को चाहिए, संस्था की सेवा हो, इसके लिए तो कर सकते हैं, लेकिन मैं मांगता नहीं। 40 वर्ष हो गया इस लाइन में, आज तक मैं किसी के पास मांग नहीं किया है, ना मांगूंगा। हाँ, परमार्थ के लिए, सत्संग सेवा के लिए अवश्य मांगूंगा, लेकिन अपने कार्य के लिए। तो वही कहते हैं यहाँ पर, वे सतगुरु हमें इस तरह का सीख देते हैं। कांच महल के बीच पवन एक पक्षी रहता, यह शरीर जो है कच्चा महल है, धक्का लगेगा कब टूट जाएगा पता नहीं। जैसे मिट्टी का बर्तन में धक्का लगे टूट जाएगा, इसका पता नहीं। 10 दरवाजा खुला और उनको चुन्नी चलता था, 2 आँख के, 2 कान के 4, 2 नाक के 6, 1 मुंह के 7, 2 नीचे पैखाना और पेशाब के। ये 9 रास्ता तो दिखते हैं, 10वां रास्ता किसी को नहीं दिखता है। एकमात्र जोगी पुरुष को दिखता है कि जो सबसे ऊपरली हिस्सा में बीच सेंटर में है। उस 10वां दरवाजा से जीव निकलता है तो उसका अच्छी गति होती है, तब तक वो जीवे है, निकल गया तब तक जीवे है।
लेकिन उससे भी और ऊपर जाता है, शरीर से बाहर हो जाता है, तब वह हंस का रूप धारण कर लेता है, तब वह विहंग हो जाता है। तो वही जो है यहाँ पर कहते हैं, कांच महल के बीच पर एक पक्षी रहता, 10 दरवाजा खुला और उनको नित उठी जाता। रोज चाहता कि हम किस दरवाजे से भाग जाएं, लेकिन भाग नहीं पाता। भज लीजिए भगवान, इसलिए भजन कर लीजिए भगवान का, अपने आत्मा का भजन कर लीजिए, जान लीजिए यही में भला है अपना, इसी में आपकी भलाई है। और क्या हो जाएगा? आवागमन मिट जाए। आवागमन जैसा दुख और कोई दुख नहीं हो सकता है। संतों ने कहा आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। इसलिए शीर्षक माया भक्ति बिनु नहीं निस्तरे लाभ करे। और कबीर साहब कहते टोटे में भक्ति करे ताका नाम सपूत, हम मायाधारी मस्खरे केते गए ना ऊंच। कोई ऊपर नहीं गया। मायाधारी जितना भी है कहता है कि हमको ये हो जाएगा तो ये कर लेंगे, ये हो जाएगा तब सत्संग करेंगे। वो ठग रहा है, ठगा दिखा रहा है, नहीं होगा। टोटे में थोड़े में जो ही समय बचा है उसी में आप भक्ति करें, वही सपूत है। मायाधारी मस्करे, मायाधारी जो है मजाक करता है, कहते गए न वो तुमने ऊपरली हिस्सा में नहीं दिया। आवागमन मिट जाए। आवागमन को आप खुद मिटाइएगा, दूसरा कोई नहीं मिटा देगा। ऐसा कोई नहीं हुआ है, अपने करने से ही अपना काम होता है। मिटाए जन्म की कल्पना, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि मैं फिर से जन्मूंगा। यही पलटू साहब एक जगह कहते हैं, पलटू देखी तहाँ चली गया, आगे होए पाछे न भया, अब पलटू देख हाथ को मले, आगे कौन तो पड़ा। ये मैंने क्या कर लिया, फिर से हमको ये कुर्ता नहीं मिलेगा, फिर से मैं शरीर में नहीं आ सकता हूँ, फिर ये साधु का संग नहीं होगा, ये सुख नहीं मिलेगा। अब वो पछताते। कबीर साहब तो रो दिए, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा दोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना होए। लीजिए, बैकुंठ में भी नहीं होगा। और अंतिम बात जो है पलटू साहब कहते हैं, पलटू अटक न कीजिए। अटक समझे किसको कहते हैं? अटक जानती है? नहीं जानती है। नाव पर चढ़े होंगे जो लोग, तो नाव में एक लोहे की गिरामी होती है और वो रस्सी से बंधी होती है नाव में। जब नाव किनारे लगती है तो वह गिरामी उतार करके नाविक मिट्टी में धंसा देते हैं, तब सवारी को उतारते हैं, उतर जाता है। और उसके बाद उसको एक दिन कौन के 10 दिन छोड़ देगा तो नाव कहीं नहीं जाएगा, वो खुट्टा में बना हुआ है, लोहे की गिरामी धसी हुई है। और जो लोग चढ़ जाएंगे फिर नाव खुलेगी तो नाव के ऊपर वह नाविक जो है गिरामी को उखाड़ेगा और फिर नाव पर ही रखेगा और तब धक्का दे करके आप चढ़ जाएगा, नाव सहित सबको पार कर देगा। लेकिन आज का भक्ति ऐसा चलता है, नाव पर ना तो नाविक है, हाँ नाव पर भगवान का मूर्ति जरूर है, नाव पर भगवान का फोटो जरूर है। क्या भगवान की मूर्ति, भगवान का फोटो आपको पार कर देगा? एक आठो निगड़ा लुल्हा नाविक भी है जिसको यह बोध नहीं है कि गिरामियों लगा हुआ है, वो भी चढ़ गया है। सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु महाराज की जय। हल्ला भी करता है, जोर लगाता है, धक्का देता है, क्या होता है? नाव हिलडुल जाता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ता है। क्यों? कारण क्या हुआ? अरे बाबू,
फोटो लगाए हो ठीके किए हो, मूर्ति लगाए हो ठीके किए हो, लेकिन तुमको इतना बोध हो जाना चाहिए कि खाली जयकारा लगाने से पार नहीं होगा। वहाँ पहले उसको उखाड़ो ना, लोहा की गिरामी को उखाड़ो और नीचे मत छोड़ो, नहीं तो कहीं आता तुम फंस जाएगा तो वहीं पर आ जाओ बीच पानी में। उसको उसी नाव पर रखो, उठा अटक रख नाव, उस अटक को उठाओ और नाव पर ही रखो। हमारी आपकी सूरत कहाँ फंसी हुई है? शरीर और संसार में, धन और परिवार में। इसलिए कहते हैं सूरत को उखाड़ो। वही पलटू साहब के वाणी में है कि कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान सूरत से अंडा सेवे, आप रहे जलमाए सुखे में अंडा देवे, जस परिहारी कलश भरी मार्ग में आवे, कर छोड़े मुख बचन चित्त कलसा में राखे, फनी मनी उतारी धरे आप चरने को जावे, वाह गाफिल न रहे सूरत मनी माए रमावे। पलटू अटक न कीजिए 84 रखेंगे, ये अटक है। कितना हो सुंदर, कितना हो दिव्य, कितना हो पवित्र शरीर वाला कोई महापुरुष क्यों न हो, फिर भी वह नाम की कमाई किए मोक्ष नहीं पा सकता। लिख दिया संतों ने, सर्वक्षण गुरु मन, हर क्षण आपका गुरु के मन के जैसा हो जाए, गुरु जैसा चाहते वैसा आपका भी मन हो जाए, तब आपका कल्याण है। यदि आप इस भूल में पड़े हुए हैं कि गुरु को ही हम अपने मन के मुताबिक बना लेंगे, नहीं पा लगेगा। हाँ, गुरु से चाहे मान, कैसे है? शीश काट पग कर धरे तब पहुंचे दर्शन। अहंकार रूपी शीश को काटना पड़ता है, तब आप अपने घर को जा सकते हैं, नहीं तो कहाँ। तो इसी ख्याल को मद्देनजर रखते हुए यह संत पंथ सत्संग का वार्षिक अधिवेशन अब समापन की ओर है। इसमें जिन लोगों ने तन से, धन से, मन से सहयोग किए हैं यज्ञकर्ता को, परमपिता परमात्मा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने वाणी को यहीं विराम दूं। शेष आगाह के लिए आपसे निवेदन कर दूं कि जो लोग नाम दान लेना चाहते हैं, कि 4 समय के सत्संग में जो सुने हैं, समझे हैं, उसको पहले मन में बैठा लीजिए कि हमको करना क्या है। नाम की कमाई करना है, मुक्ति पाना है, तब मेरे पास आइए तो मैं आपको नाम दान का भेद बता दूंगा। और कोई बात हो उधर रख लीजिएगा, मेरे पास यही दुकानदारी है। बाकी यहाँ नगद सौदा है, कोई उधार सौदा नहीं है। जिन किन्हीं को भी ये तमन्ना हो, इच्छा हो कि मैं असली भेद को जानूं और अभ्यास करूं, अपने आप को इस जीवन में ही सफल कर लूं, तो आइएगा। अन्यथा आपको भी प्रणाम है, सबको प्रणाम है। यही आप लोगों की सेवा में इस सत्संग, संत पंथ सत्संग के माध्यम से कहा सुना गया। हो सकता है इसमें कुछ त्रुटि हुई हो, उसे आगे जानकर क्षमा करेंगे। शेष क्षमा प्रार्थी है। अब आरती का गायन हो, इसके बाद कुछ थोड़ा सा विदाई का कार्यक्रम है। बच्चे सबको भी प्रोत्साहन के लिए कुछ संस्था की ओर से भेंट लाया गया है, वो सब भी आप दर्शन करेंगे, देखेंगे। इसलिए समय जल्दीबाजी किया गया कि ठंडे का मौसम है। दूसरी बात, पिछले साल जो हुआ था 25 दिसंबर को, 24-25 दिसंबर को हुआ था, इसको ठंडी के कारण ही 1 महीना पीछे कर दिया गया है। इसलिए 19 और 20 नवंबर को ही सत्संग संपन्न हो गया। आप लोगों की दया मेहर से। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
आरती सतनाम संग की जय। शून्य शिखर मार्ग धर लीजय। संत शरण गए जीवन जावै। संत विरोधी आवागमन रहावै। दृष्टि फेरी घट भीतर राखो। गुरु ज्ञान अमीय को चाखो। चेतन सुरत शब्द लो लाए। संत पंथ घर को जाई। गगन गुफा अमृत वासा। पूरा गुरु बिन जाय पियासा। अहंकार से आप सर्वनाशी। विजय वित्त विभो अविनाशी। आरती सतनाम संग की जय। शून्य शिखर मार्ग धर लीजय। सतनाम।